Students, welcome to Purohit Education. Let's start chapter second, flying together of class 5th NCERT and CBSE from the Marigold. फ्लाइंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ में उड़ना. फ्लाइंग का मतलब तो उड़ना और टुगेदर का मतलब साथ में. ओके, तो अभी चैप्टर देखो स्टार्ट यहाँ से होता है. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म. जैसे बोले फॉरेस्ट के डीप में मतलब बीच में, और डीप जहाँ पे मतलब ज्यादा फॉरेस्ट के मतलब ज्यादा क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको बोलते हैं डीप फॉरेस्ट. अ टॉल ट्री, ओके, अ वेरी टॉल ट्री मतलब क्या, और एक बहुत बड़ा. ओके, तो स्टार्ट करते चैप्टर. ओके, deep in a forest stood a very tall tree, its leafy branches spread out like a strong arm. ऐसा बोल रहा है कि फॉरेस्ट के डीप में मतलब अंदर की तरफ जहाँ पे मतलब क्या ज्यादा झाड़ियाँ हो, ज्यादा पेड़ हो, उसको बोलते हैं डीप फॉरेस्ट. स्टूड अ वेरी टॉल ट्री मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एक ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब इसके जो ब्रांचेस थे बहुत लीफी थे. लीफी होने का मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे क्या होता है, ज्यादा पत्तियां थे, लीफ होते हैं, मतलब ज्यादा लीफ होते हैं, उसको बोलते हैं लीफी ब्रांचेस. स्प्रेड लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब ऐसे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग आर्म कैसे होते हैं, मतलब आर्म मतलब हाथ, भुजा होती है ना, उसकी तरह क्या होता है, फैले हुए थे, मतलब उसकी बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचेस, डालियां निकली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, दे फेल्ट सेफ हेयर, वन ऑफ द गीज वॉज वाइस ओल्ड बर्ड. अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो है ना, एक होम ऑफ फ्लॉक ऑफ गीज था, मतलब ये जो पेड़ था ना, वो फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज मतलब क्या होता है पता है, कि भाई एक जो हंसों का जोड़ा होता है ना, हंस का झुंड, हंसों के झुंड के लिए क्या था, एक घर के समान था. उनको वहाँ पे क्या लगता था, सेफ लगता था. एंड वन ऑफ द गीज जो क्या था, एक थोड़ा क्या था, बुढ़ा था, बट वो क्या था, बुद्धिमान था. मतलब क्या होता, वाइस होता मतलब क्या था, बुद्धिमान था. ही नोटिस द स्मॉल कीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू अदर बर्ड अबाउट इट. उसने क्या देखा, एक क्रीपर देखा. क्रीपर मतलब एक ऐसी बेल होता है, या मतलब एक ऐसा पेड़ होता है जो क्या होते हैं, दूसरे का सहारा लेके ऊपर बनते हैं या ऊपर चढ़ते हैं. तो उसने क्रीपर देखा और उसने क्या बोला, दूसरों को उसके बारे में बताया. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. उसने बोला क्या तुम इस सब क्रीपर को देख सकते हो. डू यू सी मतलब क्या तुम एक क्रीपर देख सकते हो. लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हम इसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आज द गीज इन द सरप्राइज. पर दूसरे जो गीज है उसने क्या बोला, सरप्राइज हुआ कि भाई इतने छोटे क्रीपर को मारने की क्या जरूरत है, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है. वाई मस्ट, क्यों हम इसको डिस्ट्रॉय करें. इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है. वट हार्म कैन इट डू, ये क्या हमको नुकसान पहुंचा सकता है, या क्या हमको क्या करता, प्रॉब्लम कर सकता है. माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइस बर्ड. वाइस बर्ड ने क्या बोला, माई फ्रेंड मतलब क्या बोला, माई फ्रेंड करके उनको बोला कि भाई क्या बोला, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये जो लिटिल क्रीपर है ना, वो क्या होगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा. एज इट क्रीप, जैसे ये बढ़ेगा अप द ट्री, ट्री के ऊपर, मतलब ट्री का सहारा लेके ऊपर बढ़ेगा. इट बिकम थिक एंड स्ट्रांग, और वो क्या हो जाएगा, थिक मतलब जाड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा. वॉट ऑफ दैट, द आस्क द गीज. और दूसरों ने बोला तो उसका क्या, अपने को क्या प्रॉब्लम है. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक क्रीपर हमको क्या नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, पेड़ है. डू यू सी, क्या तुम से देख, तुम डोंट यू सी, क्या तुमको नहीं पता. रिप्लाई द वाइस बर्ड, वाइस बर्ड ने क्या किया, रिप्लाई किया. विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की हेल्प से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, किसी के लिए क्या पॉसिबल है कि पेड़ पे चढ़ सकता है. हंटर कैन कम अप एंड किल अस, एक हंटर है जो हमारे के ऊपर आ सकता है और हम सबको क्या कर सकता है, मार सकता है. वेल देर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, अभी कोई जल्दी नहीं है, ऐसा उन्होंने रिप्लाई किया. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. पर अभी इसके क्या है, बहुत छोटा है, अभी इसको क्या ख़त्म करना या इसको मारना क्या होगा, पीटी होगा. पीटी मतलब एक तरह से दया का पात्र होगा, मतलब अभी के इतने छोटे को मारना सही होगा नहीं. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस. पर इस द ओल्ड बर्ड क्या बोल रहा है, इसको अभी ख़त्म कर दो, क्योंकि ये क्या अभी यंग है. यंग है मतलब क्या, इसकी डालियाँ पतली है, तो अभी आसानी से क्या होगा, कट हो जाएगा. नाउ इट्स टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, ये अभी क्या है, मुलायम है. टेंडर होने का मतलब मुलायम होना, और तुम इसको ईजिली क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट, बाद में क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम इसको कर पाओगे नहीं, क्योंकि उसके बाद यू नॉट बी एबल मतलब तुम इतने क्या होगा, मतलब एबल नहीं होंगे कि तुम इसको कट कर पाओ. वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे. आंसर्ड द बर्ड ने क्या आंसर दिया, हम बाद में देख लेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट उन्होंने इसको क्रीपर को डिस्ट्रॉय किया नहीं.
दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, बट बाद में क्या हुआ, वो उसकी एडवाइस को ही भूल गए और क्रीपर क्या हुआ, बड़ा होने लग गया। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही क्रीपर बड़ा हुआ, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे क्या वो पेड़ के आजू बाजू लपेटने लगा। देखो ये फोटो में दिख रहा है आपको, इस तरह से क्या वो लपेटने लगा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as thick rope, अब क्या वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मतलब और मजबूत हो गया और मजबूत हो गया, और इतना मजबूत हो गया कि एक थिक रोप होती है मतलब जाड़ी रस्सी होती है, उतना क्या हो गया वो मजबूत हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक मॉर्निंग था मतलब सुबह क्या हुआ, गीज अपने खाने के सर्च के अंदर क्या गए, बाहर गए मतलब खाना ढूंढने के लिए बाहर गए। अ हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर आया फॉरेस्ट का, हंटर मतलब एक ऐसा शिकारी, हंटर मतलब बोलते शिकारी, शिकारी क्या हुआ फॉरेस्ट के अंदर आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, अब उसने बोला कि ओ तो ये वो जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज क्या होते रहते हैं। शी सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, मतलब एक तरह से वो उसने जगह पहचान ली जहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच दैम, अब उसने क्या हुआ प्लान बनाया कि जब वो शाम को आएंगे मतलब इवनिंग में आएंगे, सुबह खाना ढूंढने जाते और फिर पूरा दिन क्या होता है खाना ढूंढ के खा के शाम को आते, तो क्या हुआ जब वो शाम को आएंगे मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम up the tree with the help of the creeper, अब क्या हुआ देखो, जिस क्रीपर को उसने काटने को बोला था वो क्रीपर को उन्होंने काटा नहीं, और ये हंटर इस क्रीपर की हेल्प से देखो ऊपर चढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ ऊपर चढ़ गया। फिर he got to the top मतलब वो टॉप पे पहुंच गया। एंड स्प्रेड ही नेट देयर, मतलब क्या किया उसने अपना नेट वहाँ स्प्रेड कर दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, फिर क्या हुआ वो नीचे उतर गया, मतलब वो वहाँ पे नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे रहेगा तो हंस जब आएंगे तो उसको पहचान लेंगे तो वो वहाँ पे आएंगे नहीं, पर वो क्या हुआ जो वो क्लाइम डाउन होना मतलब नीचे उतर गया, वेंट अवे मतलब क्या हुआ कहीं दूर चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न टू होम, गीज क्या हो गए रिटर्न हो गए, सुबह जाते फिर शाम को क्या हो जाते वापस आ जाते। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने क्या किया नेट को नोटिस किया नहीं। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वो क्या हुआ पेड़ के अंदर अपना जहाँ घोंसला बना के रखा था या जहाँ पे उन्होंने अपनी प्लेस रखी थी सेफ प्लेस, उसके अंदर फ्लू मतलब उड़ के बैठे। दे वर ट्रैप्ड, पर वो क्या हो गए फंस गए, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था उसने जाल बिछा के रखा था। दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने क्या किया स्ट्रगल किया। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट मतलब बाहर आने के लिए, गेट आउट मतलब बाहर आने के लिए, बट कुड नॉट पर आ सके नहीं। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और गीज रोने लगे क्या चिल्ला के, हेल्प हेल्प मतलब हमको बचाओ हमको बचाओ। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम क्या हो गए पकड़े गए। कॉट का मतलब होता है पकड़े गए, और कैच का मतलब होता है पकड़ना, मतलब कैच एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो वी आर कॉट, हम पकड़े गए किससे, हंटर के नेट से, बाय द हंटर नेट। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, अब ओल्ड बर्ड क्या बोल रहा है कि अभी तुम चिल्लाना बंद करो। फर्स्ट का मतलब होता है चिल्लाना या हंगामा करना, तो ये हंगामा अभी बंद करो। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुमको बोला था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, पर तुमने किया नहीं। नाउ सी व्हाट हैज हैपन, अब देखो कि क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक, हंटर फिर से आएगा, एंड किल अस ऑल, फिर हम सबको मार देगा। वी वर पुलिस वेप द बर्ड, बर्ड रोने लगे और बोलने लगे कि हम क्या थे, मूर्ख थे मतलब पागल थे। वी आर वेरी सॉरी, हम आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात मानी नहीं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमको बताओ कि अभी हमको क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस बर्ड, वाइस बर्ड ने क्या बोला, अभी तुम मुझे ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead, जैसे ही वो हंटर कल सुबह आएगा तुम सब क्या करना, all pretend to be dead मतलब ऐसा बिहेव करना कि तुम सब क्या हो गए, मर गए। just lie still, और क्या हुआ लेटे रहना मतलब एक जैसे सब पड़े रहना। the hunter will not want dead birds, हंटर को मतलब डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे। he will throw us to the ground, वो क्या करेगा ऊपर चढ़ेगा और फिर हमको क्या करेगा एक एक करके नीचे फेंक देगा। he will throw us to the ground, हमको ग्राउंड पे फेंक देगा। it will then be easy for him to climb down, मतलब जैसे हंटर ऊपर चढ़ेगा वो पूरे सारे बर्ड्स को पकड़ के जाल के साथ नीचे लाने से अच्छा वो क्या करेगा, जब उसको ऐसा लगेगा कि ये सब मर गए तो क्या करेगा उनको एक एक करके नीचे फेंक देगा, और फिर क्या सोचेगा मैं नीचे उतर के आराम से क्या करूँगा एक एक को कलेक्ट कर दूंगा। फिर देखो क्या लिखा है, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम टू होम, और वो क्या करेगा फिर बाद में नीचे से कलेक्ट करके मैं उनको घर ले जाऊंगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, अब वो क्या बोल रहा है कि जब हमारे के अंदर से वो क्या करेगा एक एक
करके फेंकेगा, एक को फेंका, दूसरे को फेंका। जब हमारे अंदर से लास्ट बर्ड को फेंकेगा, मीन्स जब लास्ट बर्ड को क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे फेंकेगा, हम क्या करेंगे, हमको जल्दी से क्विकली क्या करना है, गेटअप होना है, मतलब उठना है और फ्लाई अवे, और हमको क्या करना है, उड़ जाना। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, वो ऐसा प्लान बना रहा है। फिर हंटर ऊपर आएगा, वो एक एक करके नीचे फेंकेगा, मतलब पहले बर्ड को जैसे फेंके उड़ नहीं जाना, क्योंकि अगर पहला उड़ गया तो हंटर को क्या लगेगा, बाकी सब भी क्या कर रहे हैं, नाटक ही कर रहे हैं। तो वो क्या कर, हंटर को सब बर्ड को एक एक करके नीचे फेंकने दो। फिर जब सबको फेंकने के बाद हंटर क्या करेगा, खुद धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करेगा और फिर हम सबको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको फेंकेगा और वो हंटर नीचे आएगा, उसके मीनवाइल हम क्या करेंगे, तो गेट अप, हम उठेंगे और क्या करेंगे, फ्लाई अवे, मतलब हम क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। अब देखो ये उन्होंने प्लान बनाया। अब देखो मॉर्निंग में होता गया है, इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री। हंटर क्या करता, फिर से ट्री के पास आता, क्योंकि वो जाल बिछा के गया था। एंड क्लाइम अप, और क्या करता, ऊपर चढ़ जाए। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, सब गीज को क्या करता है, नेट में देखता है और वो खुश हो जाता है। बट फिर देखो क्या होता है, दे ऑल डेड, उन सब क्या है, मर गई है। तो हंटर दुखी हो जाता है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसके अपने आप में, मटर्ड का मतलब होता है अपने आप में, मतलब अपने आप से बात करना, या मतलब धीमी आवाज़ में मतलब गुनगुनाना, या इस तरह से होता है ना, अंदर ही अंदर फुसफुसाना। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने क्या किया, एक एक करके सबको क्या कर दिया, आउट ऑफ द नेट कर दिया, मतलब नेट में से बाहर निकाल के सबको फेंक दिया। जैसे वो उस वाइस ओल्ड बर्ड ने क्या एडवाइस दिया था, क्योंकि उसको आइडिया था, तो उस हिसाब से उसने क्या किया, सबको एक एक करके फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। वो क्या हुआ, ले मतलब क्या होता है, द बर्ड ले मतलब लेटे रहे, मतलब नीचे फेंकने के बाद भी वो क्या हुआ, हिले डुले नहीं, ऐसे कैसे पड़े रहे, जब तक क्या हुआ, लास्ट बर्ड को क्या हुआ, उसने फेंक नहीं दिया, जो उनका प्लान था। देन ऑल एट वंस, सब ने क्या किया, एक साथ, दे गॉट अप, सब उड़ गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, मतलब उनके पंखों को क्या किया, मतलब एकदम सही, मतलब तैयार किया, मतलब फड़फड़ाना, जैसे खड़े हुए, और पंखों को क्या किया, फ्लैप का आपको इधर वर्ड मीनिंग दिया हुआ, देखो फ्लैप का मतलब मूव विंग्स एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे क्या हुआ, फड़फड़ाते हैं ना, वैसे मतलब ऊपर नीचे किए। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्ल्यू अवे, और फिर क्या हो गए, उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, हंटर को क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, सरप्राइज हो गया उसको। फ्रॉम द टॉप मतलब पेड़ के ऊपर ही था अभी तक, ऑफ द ट्री के ऊपर अभी भी चढ़ा होता। ही वॉच ऑल दिस गीज फ्लाई अवे, उसने क्या दिया, सबको देखा, सब गीज क्या हो रहे हैं, ऊपर से उड़ रहे, मतलब वो क्या हो गया, वो सरप्राइज हो के ऊपर से सबको उड़ते हुए देख रहा है। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। न्यू वर्ड्स में देख लो, देखो न्यू वर्ड्स में क्या है, गीज, गीज का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, प्लूरल फॉर्म ऑफ गोज, मतलब क्या हुआ, जो मतलब हंस होते हैं, हंस का क्या प्लूरल फॉर्म, मतलब एक तरह का ग्रुप। क्रीपर, क्रीपर मीन्स प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट, ऐसा प्लांट जो क्या हो, किसी के सपोर्ट से क्या होता है, ग्रो होते हैं। फिर वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब टू गो सर्कुलर, मतलब गोल गोल करके ऊपर चढ़ना, और सर्कुलर मोशन मतलब गोल घूमना, उसको बोलते हैं वाइंडिंग। मटर मतलब स्पोकन इन लो टोन, मतलब एकदम हल्की सी आवाज़ में अपने आप में मतलब फुसफुसाना या गुनगुनाना। फिर क्या है, फ्लैप्ड का मतलब भी बता दिया है। ओके, ये हमारी वर्ड मीनिंग हो गई। विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।